मनु जी महाराज जी के पुत्री वंश का निरूपण सुना। उनके बड़े पुत्र श्री उत्तानपाद जी के वंश का निरूपण हुआ। उनके एक छोटे बेटे भी हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत मने सुंदर प्रतिज्ञा। श्री प्रियव्रत जी महाराज नारद जी के सत्संग में अधिक रहा करते थे, इसलिए उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग की ओर अधिक रही। शादी विवाह के लिए मनु जी महाराज ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया, शादी करने की इच्छा नहीं है। श्री मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन किया, आपका ये नाती शादी नहीं करना चाहता है, आप कृपा करके समझावें। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने ब्रह्मलोक से चल करके प्रियव्रत जी के पास आए। उस समय नारद जी महाराज उनके पास बैठे हुए थे। नारद जी महाराज कुछ धर्म की चर्चा ही कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आए, दोनों ने उठ करके प्रणाम किया। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया, बेटा घर गृहस्थी में रह करके भी भजन किया जा सकता है। भजन के लिए कोई आवश्यक नहीं कि विरक्त ही हो। भगवान की कृपा का सहारा लेकर के, संतों की कृपा का सहारा लेकर के, गुरुजनों की कृपा का सहारा लेकर के घर गृहस्थी में रह करके भजन किया जा सकता है और भजन करके पार हुआ जा सकता है। श्री प्रियव्रत जी महाराज ने एक भी बार ये नहीं कहा कि अब शादी नहीं करूँगा। पहली बार में ही मान लिया, मौन हो गए। मौनम स्वीकार लक्षणम। श्री प्रियव्रत जी महाराज जी का विवाह हुआ। उनके अग्नेत्र हुए, अग्नेत्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। एक बार उन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर बैठा करके भक्ति का उपदेश दिया। पुत्रों, यह मानव शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला हुआ है। संसारिक जनरंजन के लिए यह मानव शरीर नहीं मिला है। यह मानव शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला हुआ है। शूकर कुकर करत हैं खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए यातन भजबे जोग। खान पान संभोग तो सुअर और कुत्ते भी कर लेते हैं। यदि इतने के लिए ही हम मानव शरीर को खटा दिए तो मानव शरीर लेना व्यर्थ हो गया। मनुष्य शरीर को कहा जाता है देव दुर्लभ। क्या देवताओं के पास भोग की कमी है क्या? जब भोग की कमी नहीं है, क्या ऐश्वर्य की कमी है? क्या कीर्ति की प्रतिष्ठा उनकी कमी है? उनमें क्या वो सुंदर नहीं है? अथवा उनके पास धन की कमी है? देवताओं के पास जो भोग है वो हम सब मानवों के लिए अत्यंत कठिन है। फिर भी मानव की तुलना देवता की अपेक्षा अधिक की गई है। मानव की महिमा का वर्णन अधिक किया गया है। देव दुर्लभ शरीर इसको कहा गया है। सुर दुर्लभ इसको शरीर कहते हैं। फिर क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुज देह सुर सात सराहत, सो स्नेह सीपी को। मनुष्य देह की सराहना इसी में है कि इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन हो जाता है। जैसे हम लोग एक साथ बैठ करके भगवान का सत्संग कर रहे हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसा देवता लोग नहीं कर पाते हैं। उनके सौभाग्य में ये सब नहीं है। क्यों? भोग की अधिकता के कारण, भोग की प्रचुरता के कारण उनकी बुद्धि भक्ति में नहीं लगती है। उनकी बुद्धि भोग में लिप्त रहने के कारण
वे भगवान का ध्यान स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भोग से निवृत्त होकर के भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो धीरे धीरे भोग अपने जीवन में, अपने जीवन से अपना स्थान उठाते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। भगवान के भजन करने का अभ्यास जिसको हो गया उसके लिए भोग तुच्छ दिखते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। लक्ष्मी से उत्पन्न धन वैभव को भगवान का प्यारा भक्त कैसे छोड़ देता है, बमन के समान, उल्टी के समान उसका परित्याग कर देता है। इसलिए राम जी का भजन करना परम आवश्यक है। श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कहा, बेटा दो मार्ग है, दो मार्ग से जिस मार्ग को चुनना हो चुन ले। महसेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश, तमो द्वारम योशिनाम संग संगम। महसेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश, तमो द्वारम योशिनाम संग संगम। महापुरुषों की सेवा करना मुक्ति का मार्ग है, भगवत धाम का मार्ग है। और तमोद्वार योशिनाम संग संगम, शराबी कबाबी मनचले पुरुषों का साथ करना तम का मार्ग है, नरक का मार्ग है। अतः नरक के मार्ग को छोड़ करके परम धाम के मार्ग का चुनाव करना चाहिए। श्री ऋषभ देव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राज दिया और समस्त भाइयों को समझाया, इनकी सेवा करना तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बड़े भाई की सेवा पिता के समान करना चाहिए, पिता के समान पूज्य मानना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए।